तो मशीन लर्निंग में डेटा को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारी एल्गोरिदम है, लेकिन सपोर्ट वेक्टर मशीन सबसे पावरफुल एल्गोरिदम में से एक है। तो इमेजिन करो कि आपके पास कुछ डेटा है जिसे आप सीधी लाइन से अलग कर सकते हो, और कुछ डेटा है जिसे आप नहीं कर सकते। तो एसवीएम दोनों को हैंडल कर सकता है। देखते हैं कैसे। पहला आता है लीनियर एसवीएम क्लासिफिकेशन। जब डेटा लीनियर सेपरेबल होता है, यानी उसे एक सीधी लाइन से अलग किया जा सकता है, तो एसवीएम का काम है एक ऑप्टिमम हाइपरप्लेन यानी एक डिसीजन बाउंड्री ढूंढना जो दोनों क्लासेस को अलग करे। यहाँ ऑप्टिमल का मतलब है वो लाइन जिसके दोनों तरफ का मार्जिन सबसे ज़्यादा हो। ये मार्जिन एक बफर जोन की तरह है। मार्जिन जितना बड़ा होगा हमारा मॉडल उतना ही रोबस्ट होगा। एसवीएम की खासियत है कि इस हाइपरप्लेन को डिसाइड करने के लिए वो सिर्फ क्लासेस के सबसे नज़दीक वाले डेटा पॉइंट्स को नहीं देखता। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। अब बात करते हैं नॉन लीनियर एसवीएम क्लासिफिकेशन की। लेकिन क्या हो अगर डेटा लीनियरली सेपरेबल ना हो, जैसे कि यहाँ पे सीधी लाइन काम ना करे, तो उसके लिए वो एक मैजिक ट्रिक यूज़ करे। तो कर्नल फंक्शन जैसे रेडियल बेस फंक्शन RBF डेटा को एक हायर डायमेंशन स्पेस में मैप करता है जहां वो लीनियरली सेपरेबल हो जाते हैं। एनालॉजी जैसे 2D में एक सर्कल को आप एक लाइन से अलग नहीं कर सकते, वैसे कर्नल ट्रिक उस डेटा को 3D में एक बाउल जैसा बना देती है जहां आप एक फ्लैट प्लेन से अलग कर सकते हो। एसवीएम के सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है हायर डायमेंशन में, जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स वाले डेटा सेट्स हो, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। एसवीएम बहुत रोबस्ट होता है आउटलायर्स को लेके, क्योंकि हाइपर प्लेन्स सिर्फ सपोर्ट वेक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते, आउटलायर्स का भी इस पे ज़्यादा असर नहीं होता। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि कर्नल ट्रिक की वजह से ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों तरह के डेटा को हैंडल कर सकता है। तो एसवीएम इज़ अ मोर मेमोरी एफिशिएंट। ये सिर्फ सपोर्ट वेक्टर्स को स्टोर करता है, ना कि पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट्स को। अगर हम इसके कॉन्स देखें तो ये कंप्यूटेशनली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि बड़े डेटा पे ट्रेनिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। हाइपर पैरामीटर्स ट्रेनिंग इसकी परफॉर्मेंस सी और गामा कर्नल जैसे हाइपर पैरामीटर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और सही वैल्यू ढूंढना मुश्किल हो जाता है बहुत से केसेस में। आउटपुट में ये क्लासेस में सिर्फ यस या नो देता है, सिंपल प्रोबेबिलिटी नहीं देता, जिससे इसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एसवीएम एक वर्सेटाइल और पावरफुल एल्गोरिदम है जो कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा को क्लासीफाई करने में एक्सपर्ट है, बट थोड़ी ट्यूनिंग और पेशेंस चाहिए।